हेलो एवरीवन। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम फिर से कुछ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करेंगे। देखिए, जितने क्वेश्चन करें उतने कम है और मज़े आ रहे हैं। हमारा ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है और मेरे साथ आप रहोगे तो ऐसे ही मौज करोगे। ठीक है भाई। तो आज का हम पहला क्वेश्चन लाते हैं। पहले 4 क्वेश्चन हम जो करेंगे ना, देखिए आपकी टेक्स्ट बुक है 10th क्लास की, ठीक है, उसमें से मैं करवा रहा हूँ। तो जो पहले 4 है वो तो ऑप्शन वाले है वैसे तो, पर हम फिर भी उनको डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, उन्होंने कह दिया 9 सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। इसको हमें बताना है, सोल्व करना है बेसिकली। तो इसे हम एक ही लाइन में सोल्व कर देते हैं। 9 हम कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा हमारे पास सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अब आइडेंटिटी किसको याद नहीं है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर ए। तो यहां से सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए हमारे पास क्या आ जाएगा 1। देखिए आइडेंटिटी मैं बता चुका हूं, आप वो वीडियो जरूर देखें, ठीक है, और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए 1 होगा। तो बेसिकली ये 1 हो जाएगा। 9 इंटू 1 तो 9 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। 9 हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है, 9 हमारा आंसर आ गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन मैं आपको सोल्व करके बता रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखने में आपको बड़ा लगेगा। 1 प्लस टेन थीटा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सिकेंड थीटा इंटू में 1 प्लस कोट थीटा, 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसिकेंड थीटा। अब देखने में कितना बड़ा लग रहा है, लेकिन इसको सोल्व करने के लिए हमें बेसिकली मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। तो पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1 का मल्टीप्लाई इनसे कर देंगे तो 1 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आ जाएगा। 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसिकेंड थीटा। अब टेन थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो टेन थीटा इंटू 1 टेन थीटा। अब टेन थीटा इंटू कोट थीटा 1 होता है, क्योंकि कोट होता है 1/10। तो 10 इंटू 1/10 1। अब टेन थीटा इंटू कोसिकेंड थीटा। अब टेन थीटा को मैंने लिख दिया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोसिकेंड थीटा हमारा क्या होता है 1 साइन थीटा। देखिए आपको बताने के लिए कह रहा हूँ, यहाँ से साइन थीटा कट गया, 1/कोस यानी सेक बनता। मैं डायरेक्ट माइनस सेकेंड थीटा भी लिख सकता था। ठीक है भाई, अगली बार से हम ऐसा ही करेंगे। अब सेकेंड थीटा को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 से करोगे तो ऐसे ही आ जाएगा क्या सेकेंड थीटा। कोट थीटा से जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना, इसको कोट क्या होता है कोस अपॉन साइन, ये होता है 1/कोस, तो ये आएगा 1/साइन, तो ये हो जाएगा कोसिकेंड थीटा माइनस सिकेंड थीटा इंटू कोसिकेंड थीटा। तो नीचे हम लिख देंगे बेसिकली सिकेंड थीटा 1/कोस और कोसिकेंड थीटा 1/साइन। तो बेसिकली ये आ गया मल्टीप्लाई करने पर। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा होगा आपके पास। कैंसिल क्या हो रहा है, कोसिकेंड थीटा। ठीक है, और कुछ शायद यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रहा होगा आपके पास, या हो रहा है, नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। तो अब हम बेसिकली क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। भाई सिकेंड थीटा को मैंने लिख दिया 1/कोस, इसको साइन अपॉन कोस, कोस अपॉन साइन, कोस थीटा साइन थीटा। तो बेसिकली एलसीएम हमारे पास क्या आएगा साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, साइन थीटा कोस थीटा हमारे पास एलसीएम आ गया। अब ऊपर हम लिखते क्या आएगा 1 के साथ, ये 2 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, अच्छा जी, कोट के साथ हमारे पास क्या आएगा, कोट के साथ हमारे पास क्या आएगा कोस अपॉन साइन, ये आएगा कोस स्क्वायर थीटा। टेन के साथ क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा। 1 को मैं लिख चुका हूं, तो सेकेंड के साथ क्या आएगा साइन थीटा, और इसके साथ क्या आएगा 1 यस -1। ठीक है, अब देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी हम पढ़ चुके हैं, ये भी 1 होता है और ये -1, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गए ना। क्या दिक्कत आ रही है, ये हमारे पास क्या हो गए कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, ये सब हमने सही लिखा है। ये जो प्लस साइन थीटा लिखा है ये भी सही लिखा है, लेकिन हमने इसको नहीं लिखा -1/कोस, यानी तो यहाँ पे माइनस साइन थीटा और ऐड कर लीजिए, या फिर आप क्या करिए इन दोनों को कैंसिल भी कर सकते हैं। इन दोनों को भाई, ये भी माइनस सेक थीटा, ये प्लस सेक थीटा, तो ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो साइन थीटा एंड में नहीं बचेगा हमारे पास। ठीक है, और ये इससे कैंसिल हो चुका है। ऊपर क्या है 2 साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा, तो आंसर हमारा क्या आ गया 2, ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, तो थोड़ा क्वेश्चन को बेशक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, लेकिन हमें उसे सोल्व करने से पहले सोचना चाहिए। आप दोबारा देख लीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास क्या कह रहा है,
सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे ही है, sec k प्लस 10a और इंटू में 1 माइनस साइन ए। अब बेसिकली इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से कर लेते, 1 को पहले इनसे मल्टीप्लाई कर लेते, तो हमारे पास अंदर क्या आ जाएगा, sec k प्लस 10a। अब जब माइनस साइन ए को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए क्या आएगा, -10a। भाई साइन ए इंटू 1/cos है ना, ये तो 10a। अब 10a इंटू साइन ए करोगे तो क्या आएगा, मैं लिख देता हूँ साइन ए, और 10a को मैं क्या लिख दूँ, साइन अपॉन कोस बेसिकली। अब यहाँ पे भी हमें एलसीएम ही लेना पड़ेगा, इसको भी मैं ऐसे ही लिख सकता था, साइन अपॉन। अब देखिए 10a और -10a तो कैंसिल हो गए, तो इसको तो हटा ही गया। अब यहाँ पे साइन स्क्वेयर ए बाई कोस है, यहाँ पे 1/कोस है, तो बेसिकली कोस है हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस कोस है एलसीएम आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वेयर ए। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वेयर ए। लेकिन आपने एक चीज और नहीं देखी, आपने क्या नहीं देखा भाई, साइन ए को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आएगा, लेकिन इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो भी माइनस ही आएगा यहाँ पे, क्योंकि माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए आएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए आइडेंटिटी से हमारे पास होता है कोस स्क्वेयर ए, और नीचे हमारे पास क्या है, कोस ए। तो बेसिकली हमारे पास आंसर आ जाएगा, हमारे पास कोस ए। कोस ए हमारा आ जाएगा आंसर, ठीक है। कोस ए हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर। देखिए थोड़ा ट्रिकी लग रहा होगा, लेकिन बहुत आसान है, आप अपने से करोगे तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल है, डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज करवा रहे हैं हमसे। तो क्वेश्चन दे दिया 1/10 स्क्वायर ए प्लस 1 में कोट स्क्वायर ए, यस कोट स्क्वायर ए, हाँ। तो हमें आइडेंटिटी है भाई, ये ऊपर वाली न्यूमरेटर में भी आइडेंटिटी है, डिनोमिनेटर में भी आइडेंटिटी है। तो 1+10 स्क्वायर ए हमारे पास होता है सीकेंड स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए होता है हमारे पास को सीकेंड स्क्वायर ए। अब सीकेंड स्क्वायर ए को मैंने क्या लिख दिया, 1/कोस स्क्वायर ए, इंटू में कोसिकेंड स्क्वायर ए को मैंने क्या लिख दिया, 1/साइन स्क्वायर ए। तो ये साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, बेसिकली हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 स्क्वायर ए। कितना सिंपल है, ठीक है। अब ये 4 क्वेश्चन देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप हो गए आपके, ठीक है। अब हम आगे क्वेश्चन करेंगे आइडेंटिटीज को प्रूव करना, ठीक है। अब हम 5th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, हमें प्रूव करनी है आइडेंटिटीज। तो पहले हम देखते हैं क्या दे रखा है हमारे पास, कोसिकेंट थीटा माइनस, देखिए सेम है, या तो आप राइट हैंड साइड ले लीजिए इसमें या लेफ्ट हैंड साइड, लेकिन हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। और देखिए मोस्ट प्रोबेबली आपको लेफ्ट हैंड साइड ही लेके चलनी पड़ेगी, मोस्ट प्रोबेबली, और आपके बोर्ड के क्वेश्चन भी ऐसे ही आएंगे, ठीक है। अब देखिए ये है, अब भाई कोस को तो अपनी सिंपल फॉर्म में है कोस, यानी यहाँ पे कोट है, कोट को तो हम कोस अपॉन साइन लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे हम इसे हमें प्रूव करना है। तो बेसिकली हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को, और इनको सिंपली फॉर्म में लिखेंगे। पहले ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इस आइडेंटिटी को खोलेंगे, हम खोलेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2a इंटू में b, 2a इंटू में b, 2a इंटू में b। अब देखिए, अब हमें आइडेंटिटी पता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, यूजिंग आइडेंटिटी मैं आपसे लिख देता हूं यहाँ पे आपकी आसानी के लिए, यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अब इस आइडेंटिटी को यूज कैसे करें, कोट स्क्वायर थीटा है, 1 नहीं है, तो 1 को जोड़ लो भाई, +1 और -1, +1 -1 कर सकते हैं हम। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा तो क्या बन जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे एक और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा है, तो 2 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, 2 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोसिकेंट थीटा कोट थीटा और -1। अब हमें इसको आगे सोल्व करना है, देखिए आगे सोल्व करते हैं इसको हम, ठीक है। 2 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा यानी 2 अपॉन क्या है हमारे पास, 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा है -2, और कोसिकेंट थीटा को मैंने लिख दिया 1 अपॉन में साइन थीटा, और कोट थीटा को मैंने लिख दिया कोस अपॉन साइन थीटा, और ये -1, ठीक है भाई। अच्छा, अब हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम लेने के बाद ऊपर आएगा +2 माइनस 2 कोस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बेसिकली देखो राइट हैंड साइड पे क्या है, कोस की फॉर्म में, तो हमें सब कुछ कोस की फॉर्म में बनाना पड़ेगा। 2 माइनस 2 कोस थीटा, अब माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैंने लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी यूज करके नीचे भी मैंने लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा।
अब हमारे पास यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, 2 माइनस टू कोस थीटा माइनस 1 प्लस कोस स्क्वेयर थीटा, और नीचे 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा को मैं लिख देता हूँ 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। अब ध्यान से देखिए 2 माइनस 1 क्या होगा, 1 बचेगा, 2 को हटा देता हूँ, तो 1 प्लस कोस स्क्वेयर थीटा माइनस 2 कोस थीटा, वही बन रहा है भाई, आइडेंटिटी बन रही है ए प्लस बी का ए माइनस बी का होल स्क्वेयर, यानी 1 माइनस कोस स्क्वेयर थीटा का होल स्क्वेयर बन रहा है, और नीचे बन रहा है 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। अब ऊपर 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर है, तो एक नीचे है तो स्क्वायर हट गया, तो बेसिकली हमारे पास क्या आ गया, 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा आ गया, वो हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। हैंस वी हैव प्रूव्ड द आइडेंटिटी, हैंस वी हैव प्रूव्ड, प्रूव कर चुके हैं हम। देखिए आप कितनी आसानी से हमने प्रूव किया, और इस आइडेंटिटी का हमने यूज किया है, और एक आइडेंटिटी और यूज किया है, वो लिखने की जरूरत नहीं है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी पता है। ठीक है भाई, अब हम आगे बढ़े, आप कहे तो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम 6th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए देखता हूं मैं इसके बाद और क्वेश्चन करवाऊं या नहीं, पहले 6th क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 6th क्वेश्चन में भी प्रूव करना है बेसिकली, कोस ए अपॉन 1 अपॉन साइन ए। देखिए आपको क्वेश्चन ही रट जाने चाहिए कि कैसे सोल्व करें, तो मेरे साथ रहोगे तो आपके साथ समझ आपको सबसे ज्यादा आएगा, और क्वेश्चन आपको ऐसे भी पता चल जाएगा कि ये जनकृत ने करवाया हुआ है, हम इसे कर पाएंगे। ठीक है, आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, कोई भी टीचर पढ़ाता हो आपको, लेकिन मेरे साथ हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, और आप बहुत ही अच्छा कर पाओगे अपने स्कूल में भी और हर चीज़ में भी। तो बेसिकली हमें ये प्रूव करना है, ध्यान से देखिए इसको, ये देखिए आप ध्यान से, तो लेफ्ट हैंड साइड ही लेंगे हम, बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा जी, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड में सीधा एलसीएम ले लो भाई, 1 प्लस साइन ए, देखिए कुछ ना सूझे ना आपको तो एलसीएम ले लो। अब ध्यान से देखो, एलसीएम लेने के बाद ऊपर कोस स्क्वायर ए बन जाएगा, बन जाएगा। अब ऊपर बनेगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, उसे मैं खोल देता हूँ, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ध्यान से देखो भाई, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर आइडेंटिटी बन गई, 1 1 प्लस 1 2, 2 यहाँ पे भी है, 2 डायरेक्ट कॉमन ले ले, 1 प्लस साइन है। अब ध्यान से देखो, न्यूमरेटर में भी 1 प्लस साइन है, डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस साइन है, कैंसिल करने में क्या दिक्कत आ रही है, फटाफट से कैंसिल कर दो, डिश क्या आऊँ 2 अपॉन कोस ए 2 सेक ए, और वही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। देखिए कितने आसानी से हमने प्रूव कर दिया भाई। मैं कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, पहले तो जो नए आ रहे हैं ना चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरे साथ तो कोई दिक्कत ही नहीं है मैथ में। और देखें भाई, चलो मैं देखता हूँ अभी और कर देंगे या नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन। देखिए 7th क्वेश्चन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसमें बहुत चीज़ यूज़ होगी हमारे पास। उसमें आपके लिए हिंट भी दे रखा है, एक हिंट क्या है वो मैं अभी बताऊंगा। टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा, और कोट थीटा अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू में 1 प्लस सिकेंड थीटा कोस थीटा। ये दे दिया आपके पास, और हिंट दे दिया कि ना एक्सप्रेशन को साइन और कोस में कन्वर्ट करो, साइन और कोस की टर्म्स में। अब लेफ्ट हैंड साइड जैसे कि हमने लेनी है, साइन और कोस में कन्वर्ट करो। टेन थीटा को मैं फटाफट लिखता हूँ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, 1 माइनस कोट थीटा कोस अपॉन साइन थीटा। देखते जाना फटाफट, कोट थीटा को हम लिख दिया कोस अपॉन साइन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा को मैंने अगेन लिख दिया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। देखिए ऐसा आप एक ही तरीके का बनाइए, मैं बार बार अलग बना रहा हूँ, ये आदत सी पड़ गई है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब एलसीएम लेने के बाद है ना, ऊपर हमारे पास बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और यहाँ पे बन जाएगा क्या, कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और नीचे हमारे पास बन जाएगा क्या, साइन थीटा और कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, ध्यान से देखिए, नीचे साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहाँ पे कोस थीटा माइनस साइन थीटा, तो हम नीचे हम कॉमन ले लेते हैं साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये हमने अगर कॉमन ले लिया ना, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये हम कॉमन ले चुके हैं। अब इसके आगे हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम जब लेंगे ना, साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा एलसीएम लेंगे, और नीचे हम कॉमन ले ही चुके हैं क्या, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। एलसीएम लेने के बाद
ऊपर बन जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। ये एक्सप्रेशन को याद रखो, इसके लिए मैं नेक्स्ट पेज पे चलूंगा आपके लिए, ठीक है। साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। अब इसमें एक आइडेंटिटी यूज होगी हमारे पास, मैं भी बताऊंगा आपको, देखिए। सबसे पहले मैं आइडेंटिटी बता दूं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ये हमारे पास क्या है आइडेंटिटी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अब हम देखिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। हमारे याद करें ऊपर क्या आता है, साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब, तो ए और बी की जगह साइन और कोस रख दो बस, और कुछ नहीं करना। साइन थीटा माइनस कोस थीटा, अब ये देखती पता चल रहा होगा नीचे भी क्या था, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, जो हमने कॉमन लिया था। अब यहाँ पे एक बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी की जगह मैंने लिख दिया साइन थीटा कोस थीटा। नीचे हमने कॉमन ले रखा था ना साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और नीचे हमारे पास साइन थीटा इंटू कोस थीटा भी था, एलसीएम लेने के बाद जो आया था। ये तो कैंसिल हो गए ब्रो। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा, तो 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा, इंडिविजुअली डिवाइड करो। 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा क्या बन जाएगा, 1 अपॉन साइन कोसेक, 1 अपॉन कोस सेक, तो ये बन जाएगा सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, और इनसे डिवाइड करोगे तो 1। ये हमारा प्रूव हो गया। यही हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ये हमारी राइट हैंड साइड होगी। तो आज हमने देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन करे, ठीक है। तो थैंक यू, नमस्कार। आप चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है भाई। थैंक यू, नमस्कार।